दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ आप हैं बब्बन जैदी साहब, धर्म से मुसलमान हैं। आप गोविंद बोध साहब हैं, आप धर्म से बौद्ध हैं। और मैं अमन त्यागी सनातनी हूँ। आज हम 3 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। बब्बन भाई, बात शुरू करेंगे हम अपनी धर्म और संस्कृतियों से। जी जरूर। जैसे अभी अभी दिवाली बीती है जी। तो दिवाली में होता ही है कि जो हिंदू परिवार हैं और उनके संबंध मुसलमानों में, बौद्धों में, ईसाइयों में या सिखों में हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि या तो उन्हें अपने घर पर बुलाएं या फिर उनके घर तक जा कर के मिठाई देकर खाएं। तो ये एक मिली जुली संस्कृति होती है। उसी तरह से ईद में होता है। ईद पे हमारे घर में भी तमाम जगहों से, हमारे यार दोस्तों के यहाँ से सबसे मिठाइयाँ आती हैं और मिलजुल करके एक तरह से मनाते हैं। बौद्धों में भी भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, तो हलवा बनाते हैं। ये कई बार मैं इनके साथ शामिल हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इन मिली जुली संस्कृति को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, ये जो हमारा देश है भारत, इसमें पिछली कई सदियों से हम लोग लगातार, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, तो हम लोग मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते हैं। अभी आपने दीपावली का जिक्र किया है, तो दीपावली पे जो हमारे कई गैर मुस्लिम दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, परिचित हैं जी, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से ही बधाई दी। इसके अलावा मिठाई भी उन्होंने घर पर भेजी। तो ऐसा लगता है कि दीपावली का जो पर्व है या होली का पर्व है, तो वो सिर्फ उन्हीं का नहीं है, ये पर्व हमारा भी है और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाते हैं। तो ये हमारी मिलीजुली संस्कृति है और ये संस्कृति विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी इस संस्कृति ने अपनी एक अलग विशेष पहचान बनाई है। हाँ, मतलब इसी कारण ये भारतीय संस्कृति कहलाती है कि हम किसी भी धर्म मजहब के हों, जाति के हों, लेकिन अपने उत्सवों को हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। गोविंद जी, आप किस अंदाज में देखते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे सभी धर्मों को भारत देश में समान अधिकार है अपनी त्योहार मनाने का। तो इसी क्रम में जो भारतीय बौद्ध हैं, जैसे दीपावली का त्योहार बीता है, तो दीपावली को एक दीप उत्सव के रूप में मनाते हैं भारतीय बौद्ध जी। बौद्धों का मानना है कि आज के जो दीपावली का जो पर्व है, भगवान बुद्ध इस दिन ज्ञान प्राप्त करके अपने जो है स्थान पाए थे। तो उसी के रूप में, उनको खुशी के रूप में उनके पिताश्री ने वो कि आज जो है वो ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, उनकी खुशी में दीपक जलाए घर घर। तो इसी तरह से ये दीपावली है, आज मान ली हिंदुओं के रूप में देखते हैं तो हिंदू उसको त्योहार भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं। सब अपने धर्मों का अलग अलग है, मिलजुल कर मनाते हैं। दीपावली के लिए एक कॉमन बात है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर की बात करते हैं तो उसमें कोई हर व्यक्ति होता है, भारत का क्या, दुनिया का। हम लोग, हमारी तो संस्कृति है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। उसी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर बात करते हैं, तब भी हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। उसमें किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो सकता है। और यदि हम इन त्योहारों में जाति और धर्म ले आए तो हम तो ज्ञान से और अंधकार की ओर जा रहे हैं, ज्ञान से अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, या प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो हमें चूंकि लगातार प्रकाश की ओर जाना है, लगातार ज्ञान की ओर बढ़ना है, तो हमें ये छुआछूत, भेदभाव, छोटा बड़ा, ये सब तो हमें भूलने ही होंगे। तो हम चाहते हैं कि बाकी दुनिया को भी हम यही तो ज्ञान दे रहे हैं। भारत के बारे में जब कहा जाता है कि पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, या विश्व गुरु ये कहलाता था, उसका कारण यही है कि हम जब बात करते हैं तो पूरे दुनिया के भाई बंधुत्व की बात करते हैं। बाकी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि भाई एक तबका अपना कोई उत्सव मना रहा है, दूसरा तबका उसमें शामिल नहीं होता या उसको शामिल नहीं किया जाता। बाकी सारे देशों में होता है ऐसा, लेकिन यहाँ किसी का कोई भी उत्सव हो, सब मिलजुल करके मनाते हैं। तो ऐसे में आजकल एक चीज़ और हो रही है बब्बन भाई, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं।
जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो जैसे कि हम दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कि अल्लाह करे, भगवान करे कि वहाँ के लोगों को सद्बुद्धि दे, वहाँ के हुक्मरानों को, वहाँ की सेना अध्यक्षों को सद्बुद्धि दे, और वो अपने देश का भला करने के लिए प्रेम से रहें। तो क्या कुछ गुनाह करते हैं हम अगर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं एज ए भारतीय? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। हम जो भारत के लोग हैं, हम पूरे विश्व के लिए जो है उसकी कल्याण की कामना करते हैं। पूरी दुनिया में अमन शांति बनी रहे, सुख चैन बना रहे। तो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या इस वक्त इजराइल फ़लस्तीन है जी। तो देखिए, अगर कहीं भी धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसमें जो नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है। जी जी, सभी का होता है। सभी का होता है, उसमें आम आदमी का ज़्यादा नुकसान होता है। और देखिए, लड़ाई अगर होती है तो लड़ाई दो राजाओं के बीच होती है या दो सत्ताओं के बीच में टकराव होता है, लेकिन उसका जो ज़्यादा नुकसान भुगतता है वो आम आदमी भुगतता है, महिलाएं बच्चे भुगतते हैं, और वो बेचारे मजलूम होते हैं। वो चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, इस धर्म के लोग हों चाहे उस धर्म के लोग हों। सही बात है। तो चूंकि अब हम लोग, हमें जो कहना चाहिए कि समान विचारधारा के लोग हैं, हम अच्छा सोचते हैं, सद्भाव की विचारधारा रखते हैं, तो हम सबके लिए यही कामना करते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में शांति बनी रहे, सुख चैन बना रहे, किसी तरह का आपसे टकराव ना हो। और धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। सही बात। धर्म जो है, हमारी सोच ये है कि हमारा पड़ोसी खुशहाल रहे। जी जी बिल्कुल, तो वो हमें सहयोग ना करे, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेगा। बिल्कुल 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 सही। तो वही है, भारत के जब पड़ोसियों की बात हम करते हैं तो भारत के पड़ोसी में चीन है, अफगानिस्तान है। देखिए, अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने नकार दिया, लेकिन हम लोग अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। श्रीलंका में बर्बादी का दौर आया, लेकिन हम लोग श्रीलंका के साथ भी खड़े थे। बांग्लादेश का हमने पूरी तरह से भाई समर्थन किया है, बांग्लादेश को हर तरह से मदद की है। नेपाल और भूटान से हम बड़ा प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलते जुलते हैं। हमने चीन से भी भाईचारा बनाने की कोशिश की। चीन के लिए भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया था, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जब हिंदी की बात है तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी। तो हम पाकिस्तान को लेकर के भी अगर हम चिंतित होते हैं, जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तान की बदहाली का करते हैं और चाहते हैं कि वो संपन्न हो, वहां से आतंकवाद खत्म हो। देखिए, एक चीज मैं संपन्न हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक चीज और कह दूं, इसके अंदर काउंट कर दूं कि पाकिस्तान कहाँ से आया है, बांग्लादेश कहाँ से आया है, श्रीलंका कहाँ से आया है, अफगानिस्तान कहाँ से आया है। लेकिन चलो, तो ये सब हमारे ही तो जिस्म का हिस्सा है, हमारा ही शरीर है, हमारा ही अंग है। ये अलग बात है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां थी या भौगोलिक परिस्थितियां थी, उसमें सरहदें बन गई, सीमाएं बन गई, आगे जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा अपना हिस्सा है। तो यहाँ की जनता को दिक्कत हो या वहाँ की जनता को दिक्कत हो, वो जिनको भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो सबकी बराबर है। नहीं, अब लेकिन चूंकि अलग देश बन गए, घर का बंटवारा हो गया है, अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम तो चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करें, वहाँ आतंकवाद से पीछा छुड़ाएं। जी जी, है ना। हम जब भारत शरणार्थी को शरण देता है, और ये एक लंबा इतिहास रहा है, भारत से कभी किसी को निकाला नहीं गया, कोई भी आ गया। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तानियों को निकाला है तो बड़ी पीड़ा हो रही है। पीड़ा इसलिए नहीं हो रही है कि अफगानिस्तानियों को निकाला जा रहा है, पीड़ा इसलिए हो रही है कि द्वेषवश निकाला जा रहा है। भाई अफगानिस्तानी है तो अफगानिस्तान में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस द्वेष से निकाला जा रहा है तो बदले में अफगानिस्तानी भी वो बदले की भावना से काम करेंगे। तो नुकसान किसका होगा अंततः? फिर पाकिस्तान का होगा या फिर अफगानिस्तान का होगा। हाँ, इसमें तो देखिए, जो भी हालात हैं उसमें कुल मिला के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक पक्ष है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब काम करवाता है, मानवीयता को मार, वरना आम आदमी जो होता है वो किसी भी देश का हो, किसी भी मतलब जगह का हो, आम आदमी के दुख दर्द में बराबर शरीक रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बब्बन जी आपसे बात करके, और गोविंद जी, और हमारी एक बार फिर दुआएं हैं इस दीपावली पर, हमारे देश के चारों ओर जितने भी पड़ोसी हैं वो भी खुशहाल रहें, हम भी खुशहाल रहें, और हमारी कोशिश है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो। जब हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा होता है तो हम स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। इसी के लिए साथ दर्शकों का करते हैं धन्यवाद। जी जी, आप सब लोगों का भी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।